अंसार सभा ने अपनी मांगों को लेकर के बैठक और प्रदर्शन। अल्पसंख्यक दिवस पर मोमिन अंसार सभा ने एक सेमिनार अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार और चुनौतियां के विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अकरम अंसारी की अध्यक्षता में पालकी पैलेस गंगा प्रसाद रोड पर बढ़ती सांप्रदायिकता नफरतबाजों का पुतला फूंक कर किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिनमें बड़ी तादाद में लोग शामिल रहे। मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा, अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है जिसमें अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में तमाम अल्पसंख्यकों को जागरूक भी किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां संविधान को लेकर मैदान में भी है, जबकि संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म पर चलने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, शिक्षण संस्थान खोलने, रोजगार करने और सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन ये दिन और रात की तरह सच है कि सत्ताधारी पार्टियों ने सदैव जनता के वोटों को हासिल करके संविधान तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया। 1950 से ही सभी नागरिकों के समान अधिकारी का हनन करते हुए पसमानदा मुसलमानों को दलित आरक्षण से वंचित किया गया है। वही मौजूदा वक्त में मस्जिद से अजान पर रोक लगाने के लिए हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं, जिससे मुसलमानों को अपनी इबादत करने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लाउडस्पीकर उतारने का कारण प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश है, जबकि मुख्यमंत्री का कोई ऐसा जियो जारी नहीं है। अगर ऐसा कोई जियो जारी हुआ हो तो प्रशासन को दिखाना चाहिए। ये देखने की जरूरत है कि कहीं इसके आड़ में सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं की जा रही है। मोहम्मद अकरम अंसारी ने कहा कि मौजूदा वक्त में हमको आपसी सौहार्द, भाईचारा पर काम करना होगा, क्योंकि भारत का मुसलमान भारत का ही मूल निवासी है, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। महामंत्री मोहम्मद इकराम अंसारी ने कहा कि देश के दुश्मन देशवासियों के बीच मनभेद, भेदभाव पैदा कर सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के हथकंडे अपनाते हैं। देशवासियों को ऐसे प्रोपोगंडा से सतर्क रहना है। साथियों, आज जैसा कि 18 दिसंबर है माइनॉरिटीज डे, जो कि पूरे देश में और साथ पूरी दुनिया में मनाया जाता है। एक ये दिन ऐसा है कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं उसके ऊपर बात होती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। और ख़ास करके भारत का जो संविधान है, जो पूरी दुनिया में सबसे एक नंबर माना जाता है, इससे अच्छा संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हमें फख्र है इस बात का कि हम लोग भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं, और संविधान में अपार हम लोग को सुविधाएं दी गई हैं। हर नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया गया है। आज 18 दिसंबर में अल्पसंख्यक दिवस के दिन हम लोगों को, क्योंकि ये संविधान में कहा गया है कि आपको रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और अपने धार्मिक कामों में बराबर के करने के लिए सुरक्षा दी गई है, करने के लिए मौके दिए गए हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी संवैधानिक तौर पे इतनी चीज़ें सब मिलने के बाद भी अभी देखने को मिल रहा है कि इस टाइम मस्जिदों में लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। अभी तक के शिकायत के इतिहास आज के सेमिनार में पूरे प्रदेश के जो लोगों ने बताया है कि बाहर अजानें नहीं हो रही हैं, अजानें नहीं हो पा रही हैं। खास करके लखनऊ में भी अब वहाँ पर माइक उतारने का काम, स्पीकर उतारने का काम किया जा रहा है साथियों। तो ये कहा गया है कि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 डेसीमीटर तक उसकी साउंड रह सकती है, इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ पर तो ये मौका ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे स्पीकर उतार लिए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पूछा जाता है कि क्यों स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो प्रशासन ही बताता है कि ऊपर से मुख्यमंत्री जी के आदेश है। लेकिन जहाँ तक कि हम लोग के संज्ञान में है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई जियो जारी नहीं किया है, और अगर कोई जियो जारी किया है तो हम लोग के संज्ञान में आता, या हम प्रशासन से मांगते और देते कि ये जियो है आपके यहाँ की मस्जिद में करके रखते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। तो कहीं हमारा ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही हो, ऊपर मुख्यमंत्री तक के इस बात का संज्ञान न हो और लोग अपने तौर पर मस्जिदों से स्पीकर उतार रहे हो, ये सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। इसको देखने की जरूरत है। आज के दिन हमने सरकार से मांग की है कि सरकार इसको देखे, अगर ये साजिश हो रही है तो उसको रोके, और अगर साजिश नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है तो हम लोगों को धार्मिक आज़ादी दी गई है, अपने धर्म पे चलने के लिए आप संविधान में उसको बहाल करना चाहिए।